नमस्कार साथियों, मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम विद डीके पर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इतने दिन बाद मैं कैसे वीडियो बना रहा हूं, इतने दिन तक मैं कहां था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली क्या हुआ था। पिछले कुछ दिन पहले मेरी माता जी का देहांत हो गया था, इसलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। दोस्तों, लेकिन अब मैं आप पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को रेगुलर बेस पे वीडियो मिलता रहेगा। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अब आपको आने वाले जो भी वीडियो अपलोड होंगे रेगुलर बेस पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले मैंने टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5 तक वीडियो अपलोड कर दिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन था, जिस टाइप का नाम था कि जब कोई व्यक्ति कुछ दिन तक काम करे और काम छोड़कर चला जाए, इस तरह के जब भी लैंग्वेज बनते थे, इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो आइए उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 51। तो फटाफट आप लोग तेज़ी से इसको रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है कि स्नो वाइट पेंट कंपनी 3 मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में, मिस्टर पिंटर 8 दिन में तथा मिस्टर स्लोकम 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है। शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितना दिन लगेगा। गाइस, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्नो वाइट पेंट कंपनी है, उसको 3 मकान को पेंट कराना है। यानी जैसे आपका 3 मकान है, सपोज दैट इस 3 मकान को पेंट कराना है। तो जो मिस्टर ब्राउन है, मिस्टर ब्राउन को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, वो एक मकान पर 6 दिन में, यानी एक मकान को अगर इसको ये मान लीजिए इसको पेंट करना हो तो 6 डेज लगेंगे। तो इसका मतलब देखिए, चूंकि कंपनी ने जो ठेका लिया है, तीनों मकान को पेंट करने का ठेका लिया है, इसका मतलब मिस्टर ब्राउन अगर एक मकान को 6 दिन में पेंट कर रहे हैं तो पूरा मकान यानी तीनों मकान को वो 18 दिन में पेंट करेंगे। मैं एक मकान का काम ना बना करके मैं पूरे काम अर्थात तीनों मकान का देख ले रहा हूँ कि ब्राउन मिस्टर जो हैं वो तीनों मकान को 18 दिन में पेंट कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ, जब एक मकान वो 6 डेज में पेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि 3 मकान को वो 18 दिन में पेंट कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे क्या तीनों मकान बराबर होंगे? तो ऐसा आप लोग को टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि तीनों मकान एक ही टाइप के थे। चलिए, तो मिस्टर ब्राउन 18 दिन में पेंट कर सकते हैं। मिस्टर पिंटर को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। मिस्टर पिंटर 8 दिन में एक मकान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तीनों मकान को वो 8 त्रिक 24 दिन में पूरा पेंट कर सकते हैं। मिस्टर स्लोकम एक मकान को 12 दिन में, क्योंकि यहाँ से ही लैंग्वेज बन रहा है कि मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन, मिस्टर पिंटर 8 दिन, मिस्टर स्लोकम 12 दिन। इसका मतलब मिस्टर ब्राउन एक मकान 6 दिन में कर रहे हैं, मिस्टर पिंटर 8 दिन में, मिस्टर स्लोकम 12 दिन में। तो 12 दिन में एक मकान, तो 3 दिन तीनों मकान को मिला करके बढ़ते 36 दिन में यानी कि करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन अभी लैंग्वेज ये हो चुका है कि मिस्टर ब्राउन 18 दिन में पूरा मकान को पेंट कर सकते हैं, तीनों मकान को। मिस्टर पिंटर तीनों मकान को मिला करके यानी कुल काम को 24 दिन में पेंट कर सकते हैं, और मिस्टर जो स्लोकम है पूरे मकान को या कुल काम को 36 दिन में पेंट कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है। अब इसका मतलब है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है। यहाँ पर देखिए, ये नहीं कह रहा कि तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो पहले हम लोग देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम लोग पहले टोटल वर्क बनाते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता था? 18, 24, 36 कैल्शियम। तो 18, 24, 36 कैल्शियम आप लोग लेंगे तो देखिए 18, 24, 36 कैल्शियम आ जाएगा 72, क्योंकि 36 दूना 72, 24 दिया 72, 18 72। यानी मैं टोटल वर्क को बना ले रहा हूँ कि 72 यूनिट है, यानी कि जो तीनों मकान को पेंट करना है, इसका मतलब मेरा जो तीनों मकान मिला करके 72 यूनिट का काम है। 18 दिन में कर रहा था ये, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। 24 दिया 72 ये करेगा, ये 36 दूना 72 करेगा।
देखिए ये एक दिन की क्षमता है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में समझ गए होंगे कि ये सब क्वेश्चन मैं एलसीएम वगैरह क्यों ले रहा हूँ। चलिए, तो अब कह रहा है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे, यानी टोटल जो मकान का काम है यानी 72 यूनिट है। कुल कुल कितना है? 72। 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है, तो यानी मिस्टर ब्राउन 8 दिन काम करता है। तो एक दिन में मिस्टर ब्राउन कितना काम कर रहा है? मिस्टर जो ब्राउन है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 चौक 32 यूनिट काम कर लेंगे, यानी 32 पार्ट, पी माने पार्ट, या 32 हिस्सा या 32 यूनिट। फिर कह रहा है कि फिर मिस्टर प्रिंटर 6 दिन तक काम करता है, यानी कि प्रिंटर फिर आ गया। अब प्रिंटर कई दिन काम कर रहा है? 6 दिन। तो प्रिंटर की एक दिन की क्षमता कितना है? 3 यूनिट। एक दिन की क्षमता 3 यूनिट, तो 6 डेज में वो 18 भाग कर लेगा। तो फिर कह रहा शेष काम को पूरा करने में मिस्टर श्लोकम कितना दिन लेगा? तो शेष काम को पूरा करने में मिस्टर श्लोकम को कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पर शेष काम को पूछा जा रहा है। तो पहले आप लोग ये देखिए कि कुल काम कितना निपट चुका है। तो देखिए मिस्टर ब्राउन 32 यूनिट काम करके चले गए, मिस्टर प्रिंटर जो थे वो 18 यूनिट काम करके चले गए। अब दोनों लोगों को मैं देख ले रहा हूँ कुल कितना काम कर डाले हैं। तो ये 32 8 40 40 10 50 यूनिट, यानी दोनों लोग मिल करके 50 हिस्सा काम करके चले गए हैं। शेष काम कितना है? मैं देख ले रहा हूँ शेष काम जो है भाई, कुल कितना काम था? कुल था 72। 72 में से 50 तो दोनों लोग मिलकर निपटा दिए। इसका मतलब है कि अब जो मिस्टर श्लोकम के लिए बचा हुआ काम है वो 22 यूनिट का काम है, यानी 22 हिस्सा है। 22 पी माने पार्ट या 22 यूनिट, चाहे 22 पी लिख लो यानी 22 पार्ट, या चाहे 22 यूनिट। लिखने का तरीका है, इसमें यूनिट में 4 अच्छा लिखना पड़ रहा है। समय बचाने के लिए मैंने शॉर्टकट में पी लिख दिया है। 22 पार्ट यानी 22 भाग। अब कह रहा है कि शेष काम को जो है मिस्टर श्लोकम को कितना समय लगेगा? तो शेष काम को करने में मिस्टर श्लोकम का कितना दिन लगेगा? तो मैंने तो जब भी दिन निकालना हो तो आप हमेशा देखिए कि कितना काम करवाना है, यानी यहाँ पे शेष काम करवाना, तो शेष काम कितना है? 22। तो हमेशा वो रहेगा, वो टोटल वर्क या जितना काम करवाना वो रहेगा ऊपर। और किससे करवाना है? श्लोकम से। तो श्लोकम की एक दिन की क्षमता कितना है? 2 यूनिट। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ श्लोकम की एक दिन की क्षमता कितना? 2 यूनिट। यहाँ से दिख रहा है एक दिन की क्षमता 2 यूनिट, तो 2 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि 11 दिन लग जाएगा। शेष काम को करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 11 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11 दिन। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था कि यहाँ पर एक मकान का दिया है और जबकि हमको 3 मकान कराना था। यहाँ पर आपको पहले तीनों मकानों का टोटल दिन बनाना था कि एक मकान 6 दिन में, तो 3 मकान 18 दिन में। इस तरह से तीनों का बना करके एलसीएम लेना था, तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन मतलब बाकी आगे का सॉल्व करना था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि चलिए आगे पढ़ते हैं। ए बी सी एक साथ काम को 4 दिन में कर सकते हैं यदि एक काम को ए बी, अच्छा चलिए पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए 24 दिन में कर सकता है और जो बी है उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और ए बी सी देखिए तीनों लोग मिल करके कह रहा है उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले टोटल वर्क बना ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए 24 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 यूनिट में मान ले रहा हूँ। टोटल वर्क कितना था? 24। तो 24 यूनिट को 24 दिन में, तो एक दिन में 1 यूनिट। 12 दूना 24, 4 छंग 24। इसका मतलब ए की क्षमता एक दिन में 1 यूनिट करने की है, बी की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट है, और ए बी सी तीनों लोगों की मिलकर एक दिन की क्षमता कितना? 6 यूनिट करने की है। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि काम को ए और बी द्वारा शुरुआत किया जा रहा है, यानी काम शुरुआत किसके द्वारा किया जा रहा है? ए और बी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, यानी स्टार्टिंग में सिर्फ और ए और बी ही काम कर रहे हैं और वे 3 दिन के लिए काम करते हैं, यानी ए और बी 3 दिन तक काम करते हैं। तो भैया ए और बी एक दिन में पहले कितना करेंगे? देखो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? देखो ए 1 हिस्सा काम कर रहा है, बी 2 हिस्सा कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में दोनों लोग मिल करके 3 हिस्सा कर रहे हैं। देखिए ना यहाँ पर 2 और 1 3, तो एक दिन में 3 हिस्सा, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3 त्रिक का 9 हिस्सा, यानी 9 भाग काम 3 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा शेष काम सी अकेले समाप्त करेगा, यानी कि जो शेष काम बचा है यहाँ का, देखिए ये जो शेष काम है ये वाला, अब इसको कौन करेगा? सी करेगा।
तो शेष काम पहले देख लेते हैं कितना, 24 हिस्सा कुल था, टोटल वर्क 24, 24 में से 9 हिस्सा चला गया, बचा कितना 15 हिस्सा। 24 में से जब 9 हिस्सा घटा देंगे तो बचा शेष काम कितना है, 15 हिस्सा शेष काम बचा है। अब इसको कौन करेगा, सी। तो कह रहा सी ने कितने दिन समय लिया, तो सी का समय निकालना है यहाँ का, यहाँ पर कितना समय लगा सी को, क्योंकि शेष काम का निकालना है। तो शेष काम कितना है पहले देखते हैं, 15 हिस्सा, और सी का कराना तो सी की क्षमता। अब देखते हैं सी की क्षमता कितनी है। तो देखिए गाइस, सी की क्षमता डायरेक्ट नहीं दिख रहा है हमको, इतना पता ए की क्षमता 1 हिस्सा, बी की क्षमता 2 हिस्सा, ए बी सी तीनों को मिला करके एक दिन में क्षमता 6 हिस्सा है। तो सी का निकालने के लिए यहाँ से आप देखिए निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखिए इसको मैं अलग से समझा रहा हूँ कि ए बी सी तीनों लोग मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि ए और बी दोनों लोग मिल करके देखिए 2 और 1 3 ही यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी कितना करेगा, सी की ही क्षमता 3 होगा, तभी तो 3 + 3 = 6 बनेगा, या 3 इधर जाएगा तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। यानी सी की जो क्षमता है 3 यूनिट है एक दिन की। तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 15 यूनिट करने में उसको 5 दिन का समय लग जाएगा, यानी कि 5 डेज इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 डेज। चलिए गाइस, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53। कह रहा देखिए, देव, एलिसा, फारूक और गोकुल एक कार को कम से कम 9, 10, 12, आप लोग तेजी से इसको रीड कर लीजिए। एलिसा और फारूक ने काम शुरुआत किया और 4 दिन में काम पूरा किया, 4 दिन कार्य किया, फिर वो छोड़कर चले गए। चलिए देखिए, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि देव, एलिसा, फारूक, गोकुल, ये 4 लोग हैं, और ये 9 दिन ये देव हैं। 9 दिन में किसी काम को, ये 10 दिन में, और ये 12 दिन में, और ये 15 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि एलिसा और फारूक ने काम साथ में शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग इसका एलसीएम जो भी आएगा, देखिए ऐसा नंबर होगा जो 9 से, 10 से, और 12 से, और 15 से कटेगा। तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 2 से कटेगा पहले, ये आप लोग देखिए 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15, 2 9 5 3 15, 3 3 5 1 5। देखिए इसका एलसीएम ये आ जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 तिरिका 180। इसका एलसीएम जो आएगा 180। बाकी इसका शॉर्टकट भी तरीका होता है कि एलसीएम निकालने का, वो मैं आपको जब एलसीएम पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि डायरेक्ट इस तरह से समय नहीं बर्बाद करना एलसीएम निकालने के लिए। डायरेक्ट भी आप 180 इसका एलसीएम बता सकते थे। चलिए, इसका मतलब टोटल वर्क कितना मैं मान ले रहा हूँ, टोटल वर्क मैं मान ले रहा हूँ कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो 180 यूनिट का काम है। चारों लोग जो अलग अलग काम कर सकते हैं, 9 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं, मान ले रहा हूँ वो जो काम की बात है वो 180 यूनिट का काम है। तो 180 यूनिट काम ये 9 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में ये 20 यूनिट काम करने की क्षमता रखते हैं। ठीक इसी तरह भैया ए जो है 180 हिस्से काम को 10 दिन में कर सकता है। इसका मतलब एक दिन में उसकी जो औकात है वो 18 हिस्सा काम करने की है। इसकी जो क्षमता है वो 18 हिस्सा करने की। इसी तरह फारूक जो है 180 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 180 को 12 से भाग दे दीजिए, 15 हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह से गोकुल 180 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 12 हिस्सा करेगा। अब प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है एलिशा और फारूक ने काम साथ शुरू किया और 4 दिन में काम, 4 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़कर चले गए। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग का जो 4 डेज है वो कौन किया है, एलिशा प्लस फारूक। तो देख लेते हैं 4 दिन में इनके द्वारा कितना काम किया गया है। तो भैया पहले देखते हैं एलिशा और फारूक का एक दिन में कितना काम हुआ। देखिए एलिशा और फारूक, तो एलिशा 18 यूनिट कर रहा है, फारूक 15 हिस्सा कर रहा है। इसका मतलब दोनों लोग मिल करके एक दिन में कितना कर रहे हैं, दोनों लोग मिल करके एक दिन में 18 15 कितना होता है, 33 यूनिट, 33 भाग कर रहे हैं एक दिन में। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 33 चौका 4 3 12, 4 3 12, 132 भाग हो जाएगा। यानी कि 4 दिन में एलिशा, ए माने एलिशा और एफ माने फारूक द्वारा
4 दिन में 132 यूनिट काम हो जाएगा। आप देखते हैं शेष काम कितना बचा है, तो 180 में से 132 यूनिट घटा देंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 48 यूनिट आ जाएगा। 48 हिस्सा शेष बचा। अब जो शेष काम है वो कितना, ये वाला जो शेष काम है वो कितना है, बचा काम कितना है, यानी जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 48 भाग है। कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे तो आलिया और फारूक करके चले गए, फिर कह रहा है देव और गोकुल ने बचे हुए काम को किया है। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बचा हुआ जो काम है देव प्लस गोकुल के द्वारा किया जा रहा है। तो कह रहा है बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे, यानी यही का टाइम पूछ रहा है, इनको पूरा काम ये जो शेष बचा है कितना दिन लगेगा। तो पहले देव और गोकुल की एक दिन की क्षमता देखते हैं कितना है। देव और गोकुल देखिए यहाँ पर है, तो देव और गोकुल की जो क्षमता है एक दिन में 20 और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 यूनिट। तो जो दिन लगेगा देव और गोकुल को, तो दिन निकालने के लिए था काम कितना करवाना है, शेष काम करवाना था। शेष काम कितना, 48 बटे किससे करवाना है, देव प्लस गोकुल से। तो देव और गोकुल की एक दिन की क्षमता कितना, 20 प्लस 12, यानी कि 20 प्लस 12 32 यूनिट, यानी 32 की क्षमता से काम करेंगे। तो इसको आप 12 से काट लीजिएगा, 16 से काटिए, 16 3 48, 16 दूना 32, यानी 1.5 डेज लगेगा। यानी शेष काम को गोकुल और देव 1.5 दिन में कर देंगे। अच्छा गाइस, मान लीजिए पूछा जाए कि पूरा काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए 1.5 दिन तो यहाँ लगा है, अब बाकी स्टार्टिंग में ये भी तो समय लगा है, यहाँ कितना दिन लगा, 4 दिन। तो 4 प्लस 1.5 यानी कि 4 प्लस 1.5 यानी ये 5.5 दिन होता टोटल। अगर कभी टोटल पूछे तो इसका भी आंसर आ जाता 5.5 दिन। लेकिन यहाँ कह रहा है कि देव और गोकुल को उस बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, सिर्फ देव और गोकुल का पूछ रहा है। तो देव और गोकुल को जो शेष काम को पूरा करने में सिर्फ 1.5 दिन का समय लगेगा। इसका आंसर आएगा सी, इसका आंसर आएगा सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन, सी 20 दिन में कर सकता है। ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम किए, तत्पश्चात ए और, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका देखिए चित्र बना रहा हूँ। ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन में काम को कर सकते हैं। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। 10 15 20 कैल्शियम, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 3 60, इतना मैं डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है ए तथा सी ने दो मिलकर 2 दिन काम किया। भैया तो ए और सी मिलकर 2 दिन तक काम किए हैं, यानी 2 दिन तक तो काम हो रहा है, लेकिन ए और सी मिलकर कर रहे हैं। तो ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो ए और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 3 9, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। तो 2 दिन में कितना कर डालेंगे, 18 यूनिट, यानी 18 हिस्सा तो हमारा काम समाप्त हो गया। अब कह रहा है तत्पश्चात ए के स्थान पर बी लग गया, यानी ए के स्थान पर बी लग गया, यानी अब ए के स्थान पर बी आ गया, लेकिन सी तो वैसे ही रहेगा। तो यानी बी प्लस सी अब काम करेंगे। ए के स्थान पर देखिए, ए के स्थान पर कौन आ गया, ए के स्थान पर बी आ गया है, लेकिन सी जस का जस ही है, यानी कि सी रहेगा, यानी आप बी और सी मिलकर करेंगे। तो भैया यहाँ पर देखते हैं पहले शेष काम कितना है, ये वाला काम कितना बचा हुआ है, मान ले रहा हूँ, सॉरी मानना क्या है इसमें, देख 60 यूनिट टोटल था, 18 हिस्सा तो हो गया है, तो 60 में से 18 हो गया है, तो टोटल कितना बचा, 42 यूनिट बचा। क्योंकि 60 में से अगर आप 18 घटा लोगे तो कितना आएगा, 42 यूनिट आएगा। तो 42 हिस्सा भी बचा है यहाँ का काम। अब 42 हिस्से को बी और सी मिलकर कितने दिन में करें, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा लगेगा। तो पूरा टाइम पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से शुरुआत का समय लेकर के यहाँ तक का पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लें और स्टार्टिंग का 2 दिन जोड़ देंगे, कुल दिन पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है टी इस जर्नी का, तो 42 हिस्सा काम बचा था। अब कौन लोग करेंगे, बी और सी। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 3 7, एक दिन में 2, बी और सी कितना कर रहे हैं, एक दिन में 7। तो 7 हिस्से से भाग देंगे, एक दिन में 7, तो 6 दिन में ये टाइम ले लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 दिन का टाइम हो गया, 6 दिन यहाँ और 2 दिन वहाँ, तो 6 + 2 यानी कि 6 to 8 डेज का समय लग जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, 8 दिन का समय लग जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर डी आ जाएगा, कुल दिन।
क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12, 15 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए ए 6 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य को छोड़ देता है। यानी 1/8 जब काम हो जाता है, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगा। एक्चुअली गाइज यहाँ पर शेष कार्य का पूछा है कि शेष, देखिए यहाँ पर जो है ए और बी, देखिए यहाँ शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं, कामा यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा। शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा था, यहाँ पर शेष कार्य का टाइम पूछा था, थोड़ा सा शेष वर्ड जोड़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो ए बी सी कार्य को 6, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। 6, 12, 15 कैल्शियम 60, तो 10 आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा, ये 15 चौको 60। चलिए अब करा 1/8 हिस्सा, तो काम हो गया। 1/8 हिस्सा यानी 60 का 1/8, 60 का 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब यहाँ पर सी काम किया है, सी काम किया 60 का 1/8 हिस्सा। तो सी का जो टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर समय कितना लगा। यहाँ पर जो समय लगा है, या सॉरी इसको छोड़ देते हैं, ये दूसरा तरीके से मैं अपना रहा हूँ। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो शेष काम पहले कितना बचा, देखिए अब शेष काम कितना बचा। यहाँ जो शेष काम है, देखिए अगर पूरा काम तो देखिए 1 यूनिट होता है, अगर यहाँ पर 60 का 1/8 हिस्सा हो गया है, तो इसका मतलब बचा कितना है, शेष जो है काम 60 का, इसका मतलब 1/8 हिस्सा हो गया है, इसका मतलब 8 में से 1 हिस्सा हो गया है। तो बचा कितना है, 60 का 7/8 हिस्सा बचा है काम। या 1 में से, टोटल काम 1 होता, 1 में से 1/8 हिस्सा हो गया, तो बचा कितना है 7/8 बचा है। 8 का नाम 8, 8 में से गया 7, 7/8 बचा है। किसका 7/8, कुल काम का। तो कुल काम कितना है 60, तो 60 का 7/8। एक्चुअली यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। यानी काम कितना शेष बचा है, शेष काम यही बचा है। यानी शेष जो काम है, शेष काम है 60 का 7/8। अब कह रहा शेष काम को ए और बी मिलकर कर रहे हैं। अब इस शेष काम को कौन करेंगे, ए और बी। तो कह रहा है कि शेष काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ का आपको टाइम पूछ रहा है, यहाँ का टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ का जो टाइम लगेगा, यहाँ का पहले देखते हैं काम कितना। यहाँ का काम कितना है, काम है टोटल यहाँ का 60 का 7/8। एक्चुअली कैंसिल नहीं हो रहा, इसीलिए मैं कैंसिल नहीं करूँगा यहाँ पर। बटे क्षमता से, यहाँ पर 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, ए और बी। ए और बी की जो क्षमता है कितनी है, 10 और 5, 10 और 5 यानी 10, 5, 15 हिस्सा। तो टाइम कितना लग जाएगा, देखिए ये 60 × 7 बटे, देखिए 8 नीचे आ जाएगा। 8 कहाँ जाएगा, जब आप इस 15 को ऊपर ले जाएंगे तो चूँकि चूँकि यहाँ 15/1 लिखा है, तो पलटेगा तो 1/15 हो जाएगा। तो यानी 15 किसके मल्टीप्लाई में, 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 15 × 8 हो जाएगा। तो ये देखिए 15 चौको 60, तो ये 4 दूनी 8 और 7 को 2 से भाग देंगे तो 3 सही 1/2 दिन आ जाएगा। इसका मतलब है कि शेष कार्य पूरा होने में यहाँ का जो समय लगेगा, कितना लगेगा, यहाँ का जो समय लगेगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 3.5 दिन। कितना हो जाएगा, 3.5 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में पूरा किया जाता है। अतः सी उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए हम मान लेते हैं, देखिए ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक्चुअली एक काम करते हैं और दोनों लोग मिलकर 5 दिन तक काम करें। तो पहले देखते हैं टोटल वर्क कितना है। मान लेते हैं टोटल वर्क है 12 और 20 कैल्शियम 60। तो यहाँ पर ए की क्षमता 5 है, यहाँ पर बी की क्षमता 3 है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक,
5 डेज। तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं भैया 5 3 8। तो एक दिन में 8, तो 5 दिन में 8 5 40 हिस्सा या 40 भाग काम कर देंगे। शेष कितना बचा, शेष यहाँ का जो बचा हुआ है काम है 60 में से 40 चला जाएगा, 20 भाग बचा हुआ है। अब 20 भाग को कौन करेगा, सी ने किया है, यानी शेष काम को सी ने किया। कितने दिन में किया है, 3 दिन में किया है। हमको यहाँ पर सी का जो पता हो गया है, शेष कार्य को सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाए, यानी सी 3 दिन में कर रहा है। अतः सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले हम लोग सी की क्षमता निकालेंगे। तो पहले सी की यहाँ क्षमता देखिए, देखिए सी ने शेष काम को 3 दिन में किया, इसका मतलब 20 काम को 3 दिन में किया है। तो सी की जो क्षमता है, सी की क्षमता निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल काम कितना है 20 भाग को 3 दिन में कर रहे हैं, 20 भाग को 3 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 को 3 दिन में भाग दे देंगे तो ये सी की क्षमता आ जाएगी। चलिए कट नहीं रहा, इसको छोड़ देते हैं, यानी सी की क्षमता इतना है। अब कह रहा सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेले उस कार्य, अब उस कार्य मतलब टोटल 60। अब देखिए सी का समय निकालना है कुल काम करने, भैया काम कितना है 60 बटे सी अपनी क्षमता से करेगा। तो सी की भैया क्षमता कितना है 20/3 ही क्षमता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी क्षमता निकालना, देखिए अभी हमको पहले सी की क्षमता ही नहीं पता था। तो सी की क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर मैंने देखा कि 20 काम को 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, चूँकि एक दिन में किया गया कार्य ही, एक दिन में किया गया कार्य ही व्यक्ति की क्षमता मानी जाती है। तो सी 20 हिस्सा काम को 3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 20/3। तो एक दिन में काम जो है 20/3, यानी सी की क्षमता आ गई 20/3। अब कह रहा पूरे काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 60, अब करेगा अपनी क्षमता से, तो उसकी क्षमता है 20/3, तो 20/3 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 20 रह जाएगा नीचे ही, 20 3 60, 3 3 9 दिन, तो इसका आंसर 9 दिन आ जाएगा, यानी पूरा काम वो कई दिन में कर देगा 9 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा ए बी सी व्यक्तिगत रूप से 12 24 8 दिन में करते हैं, कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं, यानी कि कोई कुछ भाग, यानी कोई काम है, हम मान ले रहे हैं कि ए 12 बी 24 सी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले काम करते हैं, आप लोग पूरा तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तब तक मैं इधर एलसीएम ले रहा हूँ। 12 24 8 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 24 का नाम 24, 8 3 का 24, यानी ए बी सी की जो क्षमता है 2 1 3 की है। कह रहे हैं कि अगर वे एक साथ अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो भैया स्टार्टिंग में क्या होता है x दिन तक सब लोग मिलकर करते हैं। तो देखिए एक दिन में उनकी क्षमता कितना है, एक दिन में क्षमता है उनकी, एक दिन में उनकी क्षमता है 2 1 3 3 6, तो एक दिन में 6 हिस्सा, तो x दिन में कितना काम करेंगे 6x करेंगे भैया, एक दिन में 6 हिस्सा, तो x एक दिन में 6, तो x दिन में 6x, तो यानी कि यहाँ तक का जो काम हो जाएगा 6x काम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं, फिर सी कर रहा है, अब काम कौन करेगा, सी करेगा, इस काम को कौन कर रहा है, सी x + 4 दिन में कर रहा है, x + 4 दिन में कर रहा है। तो सी की एक दिन की क्षमता, सी की क्षमता 3, तो x + 4 दिन में करेगा, तो इसका मतलब 3 × x + 4 यूनिट काम यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर काम कितना हो जाएगा 3 × x + 4 यूनिट। तो कह रहा x का मान बताना, देखिए यहाँ का काम कितना है 6x काम हो रहा है, और यहाँ पर कितना काम हुआ 3 × x + 4, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कुल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 6x प्लस, देखिए 3 का जब अंदर गुणा हो जाएगा तो 3x + 3 × 4 12 बराबर कुल काम। भाई यहाँ पर 6x काम हो रहा है, यहाँ पर 3 × x + 4 काम हो रहा है, दोनों जुड़ करके कुल काम कंप्लीट हो जाएगा। बराबर कुल काम कितना है, कुल काम तो भैया माने 24, तो 24 देखिए 6 3, यहाँ 12 इधर जाएगा, तो 24 में 12 जाएगा, 12 और 6 3 9, x बराबर आ जाएगा 12/9, तो x का मान आएगा 3 4 12, 3 3 9, यानी 4/3, x का मान कितना आ जाएगा 4/3। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58। ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं,
उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, तत्पश्चात बी कार छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। चलिए, आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। आई होप आप सब लोग कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए देख सकते हैं। बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों लोगों को टोटल वर्क मान ले रहा हूँ 60, 20 3 या 60, 30 दूना 60। कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक काम किया। देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, स्टार्टिंग में कुछ दिन तक हमको नहीं पता, तो मान ले रहा हूँ कि कुछ दिन तक ए और बी मिलकर काम किए हैं। फिर तत्पश्चात बी छोड़कर चला गया। मान ले रहे लास्ट के यहाँ का कुछ जो काम है, यहाँ लास्ट का कुछ काम है बी नहीं कर रहा, सिर्फ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। बी छोड़ दिया तो ए ने काम किया। ए ने शेष काम कितना किया, 10 दिन में किया। कई दिन में काम किया, 10 दिन तक काम किया, यानी शेष काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है। तो इधर मैं देख लेता हूँ लास्ट का 10 दिन में कितना काम हुआ है। तो ए कर रहा है तो भैया ए अपनी क्षमता से करेगा, ए की क्षमता 3 ही हिस्सा है। तो 10 दिन में 10 3 30 हिस्सा काम तो लास्ट के में दिन हो जाएगा। बाकी 60 टोटल है, 60 में से 30 हिस्सा लास्ट के 10 दिन में हो गया है। तो शुरुआत में बाकी काम हुआ होगा, तो 60 में से 30 काम निकल जाएगा, तो बचा हुआ 30 हिस्सा कहाँ हुआ होगा। ये जो 30 हिस्सा कहाँ हुआ होगा, स्टार्टिंग के में हुआ होगा। स्टार्टिंग में हुआ होगा तो कौन किया होगा, ए और बी मिलकर किया होगा। तो ए और बी 30 हिस्से काम को देख लेते हैं कई दिन लगाए हैं। तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना कर रहे हैं, 5 हिस्सा। तो 30 हिस्से को 5-5 हिस्से के हिसाब से करेंगे तो 6 दिन लगा देंगे। तो यहाँ पर जो समय यहाँ का निकालना है, तो यहाँ का जो समय लग जाएगा 30 हिस्सा कुल है बटे एक दिन में 3 दूई 5 हिस्सा। तो यहाँ पर 5 छक्का यानी कि 6 दिन लग जाएगा। तो कह रहा बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। देखिए बी, आप ध्यान से देखिए, बी यहीं से यहीं तक काम किया है, बी यहाँ से यहाँ तक ही काम किया है, क्योंकि यहाँ आगे तो है नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक का 6 दिन। तो बी ने कुल 6 दिन तक काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर, अब देखिए ए और बी मिलकर, अब हमको यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया, ए और बी मिलकर 15 दिन में काम को कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी कि होता क्या है, ये दोनों मिलकर काम कर रहेंगे और 5 दिन तक करेंगे भैया, फिर उसके बाद ए छोड़ दे रहा है, तो यानी काम कौन करेगा, बी। तो शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे, यानी जो शेष काम यहाँ पर 15 दिन लग गया। तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ पर दो लोगों का अलग अलग दिन नहीं दिया है कि हम लोग टोटल वर्क कुछ बना सकें। यहाँ पर हम लोगों को टोटल वर्क या तो कुछ बनाएं अपने मन से, 15 और 5 के कटने वाला कोई नंबर या तो बनाएं, तो उस तरह से या तो करें, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। देखिए ए और बी एक किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 1/15 भाग काम करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15 भाग काम करेंगे। तो ए और बी देखिए यहाँ 5 दिन तक काम किए हैं, तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 1/15, तो 5 दिन में 5/15 भाग काम करेंगे। या ऐसे आप बोल सकते हो, मैंने आपको बताया था डिड बटा कैन, जितने दिन में कर सकते हैं नीचे रखिए, जितने दिन तक काम किए ऊपर। देखिए ए और बी कर सकते हैं 15 दिन में, अब 5 दिन तक किए, यानी किया 5 दिन, अब कर सकते थे 15 दिन, तो 15 नीचे 5 ऊपर। इसका मतलब 5/15 हिस्सा काम कर लेंगे वो 5 दिन में। यानी कि इसका मतलब है कि 5 दिन में कितना काम हो गया, 5 का नाम 5 5 15, यानी 1/3 हिस्सा काम समाप्त हो गया। अब देखिए शेष बचा काम कितना है, शेष काम कितना है, 1/3 काम हो गया है। टोटल काम तो 1 यूनिट होता है, टोटल काम कितना होता है, टोटल काम होता है आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट में से 1/3 हो गया है, तो बचा कितना है, 2/3। या डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि 1/3 हिस्सा हो गया, इसका मतलब 3 यूनिट में से 1 हिस्सा हो गया है, तो बचा कितना है, 2/3 हिस्सा।
इस 2/3 हिस्से को कई दिन में किया जा रहा है? बी के द्वारा 15 दिन में। तो बी 2/बी जो है 2/3 भाग करने में 15 दिन ले रहा है, तो बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा? बी पूरा काम करेगा 15 × 3/2। देखिए ये सब पुराने टाइप क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया है। इसका मतलब है बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी जो है पूरा काम कर लेगा मेरे भैया 15 × 3 = 45/2 दिन में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करे। यहाँ तो हमसे ए का पूछ रहा है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को हम पूरे काम को 45/2 दिन में कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखिए ए और बी 15 दिन में, ए और बी पूरे काम को 15 दिन में कर रहा है, जबकि यहाँ पर हमने देखा बी पूरे काम को 45/2 दिन में कर रहा है। बी पूरे काम को 45/2 दिन में कर रहा है। बी पूरे काम को 45/2 दिन में कर रहा है। तो हमको ए का निकालना है कि ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 15 और 45/2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 15 और 45/2 का एलसीएम लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग केवल अंश पे फोकस करते हैं, अंश पे ही 15 और 45 से कटने वाला नंबर देखते हैं। तो 15 और 45 से कटने वाला नंबर 45 होता है। तो मैं मान ले रहा हूँ टोटल वर्क 45 है। 45 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 3 काम करेंगे ये। 45 को 45/2 से भाग दोगे, 45 को 45/2 से भाग दोगे तो 45 से 45 तो कट जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी 2 आ जाएगा। अब हमको कह रहा है ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले ए की क्षमता निकालते हैं। देखिए ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 3 हिस्सा, बी मिलकर अकेले कर रहा है तो 2 हिस्सा। इसका मतलब है कि ए का जो हिस्सा है या ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता कितना है? 3 हिस्से में से 2 हिस्सा निकल जाएगा, 1 हिस्सा। ए की क्षमता है एक दिन में 1 काम करने की। तो ए द्वारा लिया गया समय कह रहा है, ए द्वारा लिया गया समय, तो जो समय होगा पूरा काम करने में, तो पूरा काम कितना है? 45। ए करेगा, ए अपनी क्षमता से करेगा, ए की क्षमता कितना? 1 हिस्सा। तो 1 भाग से भाग दे देंगे, यानी टोटल कितना दिन लग जाएगा? 45 डेज लग जाएगा। एक पूरा काम करने में 45 दिन का समय ले लेगा। इसका आंसर आ जाएगा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर देखिए ए और बी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य अकेला बी द्वारा 12 दिन में किया गया। संपूर्ण कार्य को अकेले करते हुए ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए इसमें ए और बी पूरे काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 भाग। ए बी एक दिन में 1/10 भाग करेंगे, क्योंकि पूरे काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/10 भाग करेंगे। चूँकि 2 दिन तक वो 7 काम किए हैं, 2 दिन बाद ए जा रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर डालेंगे? 2 दिन में 2/10 करेंगे। इसका मतलब है कि ए और बी 2 दिन तक जो काम हो रहा है, 2 दिन तक तो इधर हो रहा है, तो 2 दिन में कितना कर डालेंगे? 2/10, यानी 1/5 भाग निपटा डालेंगे। तो 1/5 भाग काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना काम? 5 में से 1 निकालेंगे तो यानी 4/5 भाग बचेगा। शेष काम कितना बचेगा? 4/5 भाग। अब इस 4/5 भाग को शेष अकेला बी द्वारा 12 दिन में किया जा रहा है, यानी कि ये जो बी इसको 12 दिन में कर रहा है। तो बी पूरे काम को देखिए, बी 4/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो बी पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम, तो पूरा काम का मैंने आपको बताया था, क्या करिए 12 × 5/4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 दिन में। यानी बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। लेकिन कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ए का निकालना है। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं।
ए और बी पूरे काम को कई दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। जबकि हमको पता होगा बी पूरा काम या बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से बहुत ईजिली हम लोग ए का निकाल सकते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। हमको चूँकि ए का निकालना, देखिए ए और बी की क्षमता मिला के 3 हिस्सा है, बी की क्षमता 2 है, तो ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता फिर कितनी हो जाएगी? ए की जो क्षमता हो जाएगी 3 हिस्से में से 2 हिस्सा निकल जाएगा, 1 हिस्सा। ए की जो क्षमता है 1 दिन में 1 हिस्सा है, तो कह रहा है ए कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो ए जो दिन लेगा पूरा काम है 30, और ए अपनी क्षमता से करेगा, ए की क्षमता 1, तो इसको भाग दे देंगे, कितना दिन आ जाएगा? 30 दिन। यानी ए पूरे काम को 30 दिन में पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या है? आई थिंक टोटल 60 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, 10-10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं हर एक स्लॉट में। तो टोटल 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा वीडियो। अगर कुछ कमी रह गई हो तो बताने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर हम लोग सुधार करते हैं। धन्यवाद।